आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 33 और 34 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 33। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहे? सो तूने उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे, तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए, तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन जब वह पाप करे, तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो, वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ, तो निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं, प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भाग कर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी, और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। यूं मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा न रहा। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडरों के रहने वाले ये कहते हैं,
इब्राहिम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निसंदेह जो लोग खंडरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहता है उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गढ़ों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे। और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, और उसके बल का घमंड छाता रहेगा, और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। सो जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। यह अध्याय पहरेदार की भूमिका पर जोर देता है, जो लोगों को मनोनीत खतरे से आगाह करता है। यह व्यक्ति के अपने पाप के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पश्चाताप के आह्वान पर भी प्रकाश डालता है। परमेश्वर आश्वस्त करते हैं कि वह दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि चाहते हैं कि वे अपने पाप से फिरकर जिए। हमें एक दूसरे का ख्याल रखने, सच्चाई साझा करने और आत्मिक खतरों के प्रति चेतावनी देने के लिए बुलाया जाता है। वचन 12 जब हम पढ़ते हैं तो उस वचन में स्पष्ट रूप से हमारे परमेश्वर को दर्शाया गया है। न्याय के परमेश्वर, प्रेम के परमेश्वर। हमारे परमेश्वर उस धर्मी व्यक्ति का न्याय करते हैं जो पीछे हट जाता है, और उस दुष्ट व्यक्ति को जो अपने दुष्ट मार्गों से फिर जाता है उसे क्षमा करके छुड़ाते हैं। परमेश्वर पापों से घृणा करते हैं क्योंकि उनकी आंखें शुद्ध है, और इसलिए वह एक है न्याय का परमेश्वर। परमेश्वर पापी को अस्वीकार नहीं करते और उसे क्षमा करते हैं क्योंकि वह प्रेम का परमेश्वर है। प्रभु यहोवा घोषणा करते हैं कि वह दुष्टों की मृत्यु से कोई प्रसन्न नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक पुरानी कहावत है जो इस विचार से मेल खाती है कि हर पापी का एक भविष्य होता है और हर संत का एक अतीत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा प्रभु एक प्रेम पूर्ण और न्यायी परमेश्वर है। बाइबल चेतावनी देती है कि सचेत हो और झांकते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और इसलिए धर्मी लोग आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। बाइबल 2 तरह की धार्मिकता की बात करती है, एक तो कर्मों से धर्मी और विश्वास से धर्मी। विश्वास से प्राप्त धार्मिकता कर्मों से प्राप्त धार्मिकता से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की धार्मिकता के आधार पर जो हमें विनम्र रखती है, जबकि दूसरी धार्मिकता हमारे कर्मों के आधार पर होती है जो हमें घमंडी बनाती है। इसलिए जब हमारे पास विश्वास की धार्मिकता होती है
जो परमेश्वर के सामने बेहतर स्थिति में होती है और कर्मों की धार्मिकता से श्रेष्ठ होती है। तो हम विश्वास ही के द्वारा संसार पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और शैतान के उन प्रयासों का सामना कर सकेंगे जो हमें पीछे हटने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अध्याय का वचन 13 अगर हम पढ़े तो परमेश्वर ने यजकेल के माध्यम से लोगों को चेतावनी दी कि प्रत्येक धर्मी व्यक्ति पापों द्वारा नियंत्रित जीवन जी सकता है, तब उसका पूर्व धार्मिकता उसे परमेश्वर के न्याय के दिन नहीं बचा पाएगा। इस मार्ग की सीधी व्याख्या कि एक बार अनुग्रह में हमेशा अनुग्रह में उसकी शिक्षा का खंडन करती है। इसे अनंत सुरक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। इस संदर्भ में मृत्यु का अर्थ शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि अनंत दंड की दूसरी मृत्यु है। एक बार की प्रतिबद्धता से उद्धार की गारंटी नहीं है। एक बचाया हुआ व्यक्ति अपना उद्धार खो सकता है यदि वह पीछे हटना और पापपूर्ण जीवन जीना चुनता है। एक बचाया हुआ व्यक्ति पापी जीवन शैली में वापस आता है तो वह तो उनकी पिछली दशा से पहले की तुलना में बदतर स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति अपना उद्धार खो देगा जब तक कि वह सच्चा पश्चाताप न करे और फिर से पवित्र जीवन न जिए। सभी पापी लोग, यहाँ तक कि जो लोग उपदेश देते रहे हैं या चमत्कार करते रहे हैं, यदि वे अधर्म का अभ्यास करते हैं तो वे हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। जो लोग शरीर के नियंत्रण में रहते हैं, भले ही वे पहले परमेश्वर की कृपा से बचाए गए हो, तो वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि हम मसीह में अपने विश्वास के द्वारा पहले से ही न्याय संगत ठहराए जा चुके हैं। हमारे पास पाप करने का लाइसेंस नहीं है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपनी किसी भी पापपूर्ण इच्छा को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है और हम जो चाहे कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन करने और पूर्ण पवित्रता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर का भय रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वह उद्धार पाएगा। जो लोग पीछे हट जाते हैं उनके लिए उद्धार का कोई वादा नहीं है। जो लोग मसीह के प्रति मृत्यु तक वफादार रहते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उन्हें अनंत उद्धार प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग पवित्र जीवन से विमुख हो जाते हैं, वे उद्धार खो देंगे। यदि वे पश्चाताप करते हैं और फिर से पवित्र जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, तो दयालु प्रभु उन्हें बचा लेंगे। तो क्या हम हमेशा परमेश्वर का भय मानने के प्रति बहुत सावधान रहते हैं, ये समझते हुए कि अगर हम जानबूझकर पापपूर्ण जीवन चुनते हैं तो हम अपना उद्धार खो देंगे? दूसरे और तीसरे वचन को जब पढ़े तो पहरुआ का कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे और लोगों को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी दे। आमतौर पर हम अकेले लुटेरों से लड़ने के लिए पहरुआ नहीं रखते, वह अलार्म बजाने के लिए जिम्मेदार होता है। परमेश्वर ने यजकेल को पहरुए की भूमिका सौंपी। यदि कोई कुछ गलत कर रहा है तो पहरुआ का कर्तव्य है कि वह उन्हें चेतावनी दे ताकि उन्हें पश्चाताप करने का मौका मिले। यहाँ परमेश्वर इस्राएलियों को पश्चाताप करने और उनके पास लौट आने का मौका देते हैं। हमारे परमेश्वर अपनी रचनाओं के प्रति दयालु है। भले ही लोगों ने पाप किया हो और उनसे दूर हो गए हो, वह उन्हें त्यागना नहीं चाहते। वह अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को देकर उन्हें बचाना चाहते हैं। इसलिए यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 और 16 में है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यदि तुम दुष्ट से कहो कि अपनी दुष्टता से दूर होकर और वह तुम्हारी बात न सुने, तो वह अपने अधर्म में मर जाएगा और तुम अपना जीवन बचाओगे। यदि दुष्ट तुम्हारी चेतावनी के कारण अपनी दुष्टता से दूर हो जाता है, तो तुम उसका जीवन बचाओगे और तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यदि कोई धर्मी अधर्म करता है, भले ही उसने अच्छे काम किए हैं,
तो उसके अच्छे कर्मों को नहीं गिना जाएगा, बल्कि वह अपने अधर्म में मर जाएगा। यदि कोई पापी पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास लौट आता है, तो वह क्रूस पर चोर की तरह बच जाएगा। जब उसने पश्चाताप किया तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। यशाया की पुस्तक अध्याय 21 में हम देखते हैं कि तब पहरूए ने पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी। परमेश्वर की आंखें हर जगह लगी रहती है। वे बुराई और भलाई पर नजर रखती है। वह हमारे विचारों और हमारे शब्दों के द्वारा हमारे कहे जाने से पहले ही जान लेते हैं। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आपको दूसरों की गलतियों को कैसे इंगित करना चाहिए, जब आपको लगता है कि ऐसा करना आपका कर्तव्य है। इसलिए पहरेदार के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोगों को चेतावनी दें और उन्हें यीशु मसीह के पास वापस लाए। एक बार सोचे, क्या आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं जैसा कि परमेश्वर ने आपको सौंपा है? हमारे अच्छे परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने गौरवशाली राज्य के लिए वफादार पहरेदार और महिला और पुरुष बनने का आशीष दे, ऐसी प्रार्थना करते रहें। अध्याय 34। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को फेर लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही अपना पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो, और मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं के निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फेर लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा
और हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंद दो? और क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदला करो? और क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो, मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती है, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा, सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेंह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशीषों की वर्षा होगी। और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा। और मैं उनके लिए महान बारियां उपजाऊंगा, और वे देश में फिर भूखे न मरेंगे, और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ, और वे जो इस्राएल का घराना है वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस अध्याय में यजकेल इस्राएल के अगुओं की निंदा करता है कि वे लोगों की देखभाल करने में विफल रहे, इसके बजाय खुद को खिलाते रहे। परमेश्वर सच्चा चरवाहा बनने और अपनी बिखरी हुई भेड़ों को इकट्ठा करने, उनकी देखभाल करने और उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। सच्ची अगुवाई दूसरों की सेवा करने के बारे में है, स्वार्थ के बारे में नहीं। अगुवों को मसीह जैसा व्यवहार करने के लिए बुलाया जाता है। संकट के समय में परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करने और उनकी देखभाल करने का वादा करते हैं, अपने अटूट प्रेम और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। हम विनम्र और जिम्मेदार बने और हर समय परमेश्वर की दया और कृपा के प्रति आश्वस्त रहें। स्वार्थी चरवाहे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। स्वार्थी भेड़ें भी ऐसा ही करती थी। वे पेट भरकर खाते पीते थे और दूसरों के बारे में भूल जाते थे। जब वे भर पेट खा लेते थे तो दूसरों को भी अपना हिस्सा पाने देने के बजाय वे घास को रौंदते थे और पानी को गंदला कर देते थे ताकि बाकी को सबसे अच्छा न मिले। वे खाते पीते थे जबकि दूसरे भूखे रहते थे। नए नियम में उल्लेखित झूठे भाइयों के बारे में ये कितना सच है। वे प्रेम भोज में इकट्ठा होते थे और खूब खाते पीते थे और गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। मेढ़े, नर बकरे जो अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने सींगों से मार देते थे। वे फरीसियों की तरह ही प्रमुख पदों को पसंद करते हैं और श्रीमान जो सब कुछ जानने वाले के रूप में जाना चाहते हैं। दूसरों के साथ श्रेय क्यों साझा करना चाहिए? हमारे समय की कलीसिया के बारे में ये कितना सच है। हम खुद को दो समूहों में विभाजित करते हैं
अमीर और शिक्षित वर्ग और गरीब और अनपढ़ वर्ग। चरवाहा विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की सेवा करता है और जो भटक जाते हैं उसे वापस नहीं बुलाया जाता। कलीसिया को एक अस्पताल होना चाहिए जहां घायलों को साफ किया जाता है, दवाएं दी जाती है और उन्हें स्वस्थ किया जाता है। इसकी बजाय हम देखते हैं कि केवल मोटे लोग ही फलते फूलते हैं, उन्हें बेहतरीन निवाले मिलते हैं, कमजोर लोग सिकुड़ जाते हैं। मोटी भेड़ें दुबले पतले लोगों को अपने रास्ते से हटा देती है, उन्हें रास्ता मिल जाता है। शिक्षा और प्रतिष्ठा के साथ उनके अहंकार के सींग अनुपात से बाहर हो जाते हैं और वे बाकी लोगों को जो उनकी योजना में फिट नहीं होते हैं उन्हें रास्ते से हटा देते हैं। चीजें तभी बेहतर होंगी जब अच्छा चरवाहा सामने आएगा। वह गरीबों की तलाश करेगा, उन्हें ठीक करेगा, उन्हें बहाल करेगा और उन्हें न्याय दिलाएगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।